हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सीमा ने सब्जी मंडी के समान आकार के 500-500 ग्राम सेब, पपीता, इमली, आम खरीदे हैं। तो बताइए कौन सी संख्या अधिक होगी। तो कौन सी संख्या अधिक होगी? सेब अधिक आएंगे 500 ग्राम में, कि पपीता अधिक आएगा, कि इमली? तो इमली क्या होगी? हल्की होगी, तो वो सबसे अधिक मात्रा में आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज चांद ऐसा दिखाई दे रहा है जब आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देगा। तो पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देगा? तो आप सभी लोगों ने देखा होगा चांद कैसा हो जाता है उस दिन, पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक कमरे में बेकरी उद्योग है जिसमें बिस्किट, क्रीम रोल व पेटीज बनती है। इनको भट्टी में सेका जाता है। इस स्थान पर गर्मी भी पैदा होती है। यह गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? तो यह गर्म हवा किस संरचना से बाहर निकलेगी? संरचना आ से, संरचना बा से, कि संरचना शा से, और कि दा से? तो देखो ऊपर की ओर क्या लगी हुई है, यहाँ पर ऊपर की ओर चिमनी लगी हुई है। तो जो भी अंदर की जो गर्म हवा होगी वो कहाँ से निकलेगी? इस चिमनी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी संरचना दा से हवा ऊपर की ओर बाहर निकलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। कोविड 19 संक्रमण काल में मास्क लगाने का सही तरीका होगा। तो जो सभी लोग कोविड आया था तो सबने मास्क लगाए थे, तो कैसा उसका सही तरीका है? तो ध्यान से देखो, पूरा देखो। ऐसे लगाते हैं कि नाक के नीचे लगाते हैं क्या, कि थोड़ी पर लगाते हैं मास्क, कि कान से ऐसे लटका लेते हैं? क्या करते हैं हम? नाक के ऊपर मास्क को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें श्वास या सांस का उपयोग होता है। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें सांस का उपयोग होता है? तो बांसुरी बजाते हैं तो हमें क्या सांस का उपयोग होता है ना उसमें, तो बांसुरी। ठीक है, इन सभी में किसका हाथ का यूज हो रहा है? तबला में, ढोलक में, सितार में। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, बूजो ने अपने खेत से काग भगोड़ा किस कारण लगाया होगा? ये क्या है? काग भगोड़ा है। ठीक है, सब लोग लगा देते हैं अपने अपने खेतों में। किससे बचाने के लिए लगाते हैं? ताकि पशु पक्षियों से खेत की सुरक्षा के लिए क्या लगा देते हैं हम? काग भगोड़ा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पुराने समय एवं वर्तमान समय के 1 रुपए के सिक्के में पहली बार क्या परिवर्तन हुआ है? तो क्या परिवर्तन हुआ है पहली बार में? नए सिक्के में देखो अब ध्यान से, नए सिक्के में रुपये का सिंबल का उपयोग हुआ है। तो जो नए सिक्के हैं उसमें किसका उपयोग हो गया है? इस वाले सिंबल का। किस वाले सिंबल का? ऐसा ऐसा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आप सिक्के देखिएगा, पुराने जमाने के सिक्के और नए जमाने के सिक्के, तो उनमें दोनों में अंतर दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए। आपको चित्र दिख रहे हैं 3। एक गिलास है, एक तेल है, एक में क्या है? पानी है। तो ठीक है, तो तेल नीचे बैठ जाएगा एवं पानी ऊपर तैरेगा, कि पानी नीचे बैठ जाएगा एवं तेल ऊपर तैरेगा, कि पानी तेल दोनों आपस में घुल जाएंगे, कि डी ऑप्शन पानी एवं तेल की अलग अलग कई सतह बनेंगी। तो आप ये बताइए, अगर हम पानी में तेल डालते हैं तो तेल क्या होता है? नीचे बैठ जाता है कि ऊपर आ जाता है? तो तेल क्या हो जाएगा? ऊपर तैरेगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक उबलते गर्म आलू को ठंडे पानी से भरे गिलास में डालेंगे, तब पानी और आलू के तापमान में क्या अंतर होगा? तो उबलते हुए जो गर्म आलू को क्या डाल दें? ठंडे पानी से भरे गिलास में डाल दें, तो क्या हो जाएगा? पानी थोड़ा, देखो हम अगर गर्म चीज को अगर हम ठंडी वस्तु में डालेंगे तो वो भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और आलू क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा और आलू क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बूजो पिछली गर्मियों की छुट्टी में मामा के खेत पर गया था, जहां पर उसने कुछ वस्तुएं मिट्टी में दबा दी थी। कुछ महीने बाद वह वापस गया और उस स्थान को खोदकर वस्तुओं को देखा। तब कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन देखा? हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। सबसे कम परिवर्तन कौन सी वस्तु में होगा? तो प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं उसमें सबसे कम परिवर्तन होगा, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी घुलता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? प्लास्टिक के प्लेट में सबसे कम परिवर्तन देखा जाएगा। ठीक है, इसलिए सब कम से कम प्लास्टिक का यूज करें। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते समय यह करना गलत है। क्या करना गलत है कि हम कहीं जा रहे हैं, ताजमहल घूमने जा रहे हैं, हम कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या करना गलत हो जाएगा, खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। हम कहीं गए, हमने कुछ खाया और हमने वहीं पे उसका पैकेट फेंक दिया, तो ये क्या गलत बात है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, खाने का सामान पैकेट व जूठन छोड़ देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेड़ एक खास मौसम में अपने सभी पत्ते गिरा देते हैं, जिससे हम पतझड़ भी कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरने का क्या कारण है? तो पेड़ से पत्ते क्या गिरने का क्या कारण हो जाएगा कि पेड़ गर्मियों में पानी की होने वाली क्षति को कम करने के लिए अपने क्या करते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं। क्या होता है, पानी गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है, पेड़ पौधों को पानी मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपना पत्ते गिरा देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे। बोजो बगीचे में गया, उसने सूर्यमुखी के फल पुष्प देखे, उनका मुख्य पश्चिम दिशा की ओर था। बताइए बोजो किस समय बगीचे में गया था? हमारा सूर्य कब उगता है, हमारा सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है, और पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। तो सूरजमुखी भी कब, शुरू में जब सुबह हो गई तो कहाँ पर, पूरब में दिखता है, और फिर जब डूबेगा शाम होते होते कहाँ पर हो जाएगा उसका मुंह, पश्चिम दिशा में। तो क्या है, पश्चिम दिशा में अगर हमें दिख रहा है सूर्यमुखी का मुंह, तो वो कौन सा हो जाएगा, शाम के समय। शाम के समय में सूरज कहाँ ढलता है, पश्चिम में, तो हमारे सूरजमुखी का जो मुंह है वो भी किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम पूड़ी को गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हैं तब वह फूल जाती है। तो बताइए पूड़ियाँ क्यों फूल जाती हैं? तो बताइए तो पूड़ियाँ क्यों फूल जाती हैं? क्योंकि हम पूड़ी बेलते हैं तो उसमें दो परतों के बीच में क्या हो जाता है, बाष्पीकरण हो जाता है। इस कारण क्या होती हैं, पूड़ियाँ फूल जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूड़ी में दो परतों के बीच कौन सी हो जाती है, बाष्पीकरण होने से पूड़ी फूल जाती है। तो रोटियां भी देखा होगा आपने, कभी कभी फूल जाती है ना। तो क्या होता है कि दोनों परत जो होती हैं उनके बीच में क्या हो जाता है, बाष्पीकरण होने से वो क्या होती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वन्य जीव सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या 1970 से 2020 तक 60% की कमी आई है। तो गिद्धों की संख्या में कमी आने का कारण है, तो क्या कमी आने का कारण है, क्योंकि अब क्या होने लगा, हर चीज में क्या होता है, कीटनाशकों का उपयोग होता है। जो कीटनाशकों का उपयोग होगा तो गिद्ध खाएंगे उस चीज को, तो वो क्या होगा, उनकी किडनी पर इफेक्ट डलता है, उनके शरीर पे क्या होगा, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या हो जाते हैं, वो मृत हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटनाशकों के अधिक उपयोग होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चित्रों को ध्यान से देखिए, उपरोक्त ऐसा फल जिसमें बीज अधिक है जो पाचक शक्ति को बढ़ाता है। तो किसमें सबसे अधिक बीज होंगे इन चारों में से? तो इन चारों में से पपीता में क्या होंगे, सबसे अधिक बीज होंगे। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में पहचानिए जो फलों का राजा है और गर्मी में प्राप्त होता है। तो फलों का राजा कौन है, आम। मीठे मीठे जो आम है वो हमें गर्मी में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम ऐतिहासिक स्मारकों स्थलों के भ्रमण करते हैं तो वहां हमें क्या करना चाहिए, दीवारों पर अपना नाम लिख लेना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। दीवारों में छेद कर देना चाहिए? ये भी नहीं होना चाहिए। दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वहां पर जो भी कुछ निर्देश हमको दिए जाते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति होती है, आप बताइए इसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? तो देखो, सार्वजनिक संपत्ति कहीं पे भी, सड़क पे जो भी कुछ है, ऐसा थोड़ा सड़कें हैं तो हमारी संपत्ति कहीं पे भी थूक जा रहे हैं, कोई भी कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक को। कि हमने जैसे हम गए, हमने कुछ खाया, केला खाया, हमने चिप्स खाई और हमने सड़क पे डाल दी, तो ये क्या सफाई किसी और की जिम्मेदारी है? तो ये सार्वजनिक संपत्ति हमारी संपत्ति, तो हम इसकी सुरक्षा किसको, हमें ही करनी है। ठीक है, तो प्रत्येक नागरिक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली के पास डिब्बे क ख ग हैं, उसने तराजू पर उनका वजन किया तो तराजू ऐसा दिखाई दिया। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, चित्र देख के जवाब दीजिए। बताइए क ख ग में किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक है? तो किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक हो जाएगा? तो देखिए इधर, देखो ये सबसे ज्यादा झुक रहा है ना, तो इसका वजन क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। इसलिए देखो, इस डिब्बे का तो बराबर बराबर दिख रहा है, इसका क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। इस डिब्बे का क्या हो रहा है, कम वजन है, और इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा वजन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस डब्बे का वजन बाट के बराबर है? तो बाट के बराबर अभी कौन सा है? बाट के बराबर हमारा ये वाला है। तो कौन सा? का देखो है क्या उसमें का ऑप्शन? हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर